हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना महामारी लगातार कम भी हो रही है तो कभी कभार किसी जगह की वो मुश्किलात भी बढ़ा रही है अपना एक विकराल रूप दिखाकर। तो साथ ही में वायरस नई नई तरीके से म्यूटेट भी कर रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके अलावा देश की सुरक्षा और साथ ही में सीमा विवाद को लेकर भी बहुत सारी खबरें अपडेट्स हैं। किसानों ने देश के कई राज्यों में ट्रेन को रोका। रेलवे ने कहा रेलवे ट्रैक्स पर ज्यादा प्रभाव नहीं। फिनलैंड में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। वैज्ञानिकों ने कहा वैक्सीन का असर कम कर सकता है। आईपीएल नीलामी। इस नीलामी में इस खिलाड़ी को किसी टीम ने नहीं खरीदा। पिछली बार 8.5 करोड़ में बिका। कोरोना की नई दवा लॉन्च कर रहे हैं बाबा रामदेव, नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आज फिर महंगा हुआ तेल। दिल्ली में आज पेट्रोल 90 के पार। जाने आज के रेट। पीएनबी ग्राहकों के लिए खुशखबरी। एक डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं 3 अकाउंट से पैसे। जानिए कैसे। पेटीएम मनी ने शुरू की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग। हर ऑर्डर पर 10 रुपए ब्रोकरेज चार्ज। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं और यही आपका प्यार और सपोर्ट है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस सपोर्ट को हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण अब लगातार चिंता का विषय होता जा रहा है, क्योंकि ये वायरस लगातार म्यूटेट करता जा रहा है और एक बार फिर से इस वायरस ने म्यूटेशन करके सभी की चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल फिनलैंड में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है और ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वायरस के स्ट्रेन का म्यूटेशन है, जिसके बाद टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दरअसल हाल ही में जो वैक्सीन बनाई गई है उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि नए वेरिएंट्स पर भी कारगर साबित हो सकती है, लेकिन अध्ययन में और रिसर्च में ये पता लगा है वैज्ञानिकों को कि ये वायरस ज्यादा घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है और हो सकता है कि ये वायरस नई वैक्सीन को भी बेअसर कर दे, उसे फेल कर दे। दक्षिणी फिनलैंड की एक प्रयोगशाला में इस नए वेरिएंट टैफन 796H वेरिएंट की खोज की गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार वीटा प्रयोगशाला और हेलेंस्की विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी के एक कॉमन अध्ययन में इस बारे में बात पता चली है। नए स्ट्रेन का पीसीआर टेस्ट में भी पूरे तरीके से खुलासा नहीं हो पाता है। जम्मू कश्मीर के शोपियों में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा शोपियों में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और यहाँ पर अचानक ही आतंकियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसका सुरक्षा बलों और पुलिस के द्वारा माकूल जवाब भी दिया गया। आपको बता दें कि इस फायरिंग के दौरान लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन बुरी बात ये भी रही कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई है। आपको बता दें कि इस तरीके के कई सारे सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाए जाते हैं और एक ऐसा ही सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर और सुरक्षा बलों के द्वारा शोपियों में चलाया गया, जहां पर इस घटना का ये अंजाम रहा। आतंकियों के द्वारा सामने से फायरिंग शुरू की गई थी, जिसका सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया और उनको इस हमले के लिए मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इस दौरान लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। बताया कि ये जो मुठभेड़ है वो सुबह शुरू हुई थी पड़गाम में, जो कि शोपियों में मौजूद है और यहाँ पर इन आतंकियों से गोलाबारी का सामान और कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कोट्रेल को आईपीएल 2021 की नीलामी में किसी भी टीम में उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और इस वजह से वो इस सीजन में नहीं खेल पा रहे हैं। जी हाँ, इस नीलामी में अच्छी खासी बोली लगाकर कई सारे बेहतरीन खिलाड़ियों को टीम्स ने अपनी टीम में शामिल किया है, लेकिन शेल्डन कोट्रेल जो कि पिछले
सीजन में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेल रहे थे, उन्हें इस बार उनकी टीम ने रिलीज किया, लेकिन साथ ही में किसी और टीम ने उन्हें खरीदा भी नहीं। आपको बता दें कि साल 2021 में जब वो पंजाब की तरफ से खेल रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इसलिए इस बार वो नहीं खरीदे गए किसी भी टीम के द्वारा, लेकिन पिछले साल उन्हें 8.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। आपको बता दें कि अपने एक अलग अंदाज के लिए वो काफी चर्चित रहते हैं, जैसे कि अपनी एक जीत के बाद वो एक सैल्यूट करते हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इसी के साथ ही खास बात ये भी है कि कई सालों से किंग्स 11 पंजाब जो नाम चलता आ रहा था वो इस सीजन में बदल गया है। अब किंग्स 11 पंजाब का नया नाम है पंजाब किंग्स। आपको उनका ये नया नाम कैसा लगा? अपने रिएक्शन हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और आपका आईपीएल 2021 के लिए जो भी एक्साइटमेंट हो, जो भी आपके मन में विचार हो, वो भी हमसे जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। चटक धूप के चलते लोग अब थोड़े से परेशान हो रहे हैं क्योंकि उमस भरी गर्मी एक बार फिर से दस्तक देने के लिए तैयार है। अब ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग ने इस बारे में अपना पूर्वानुमान बताया है कि अब मौसम का हालचाल क्या रहेगा। दरअसल लगातार दिन में चटक धूप की वजह से उमस बढ़ रही है, तो वहीं शाम के वक्त और रात में अच्छी खासी ठंड भी पड़ रही है, जिसकी वजह से मौसम का उच्चतम स्तर और न्यूनतम स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। इस चटक धूप के बाद मौसम का हाल इस कदर से है, तो उच्चतम तापमान है 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 13.5 डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके से जो तापमान पहले बहुत कम हुआ करता था उसमें 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तरीके से दिन में आपको गंभीर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आप पसीने भी पा रहे हैं, लेकिन रात के वक्त आपको मौसम में थोड़ी शांति मिलती है क्योंकि ठंड का माहौल है। कोरोना से जंग लड़ रहे भारत के लिए थोड़ी परेशान होने वाली खबर है, क्योंकि कोरोना के केस में एकाएक इजाफा हुआ है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,193 नए मामलों के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,09,63,394 हुई और 97 नई मौतों के बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,56,111 हो गया है। देश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 1,39,542 है और कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,06,67,741 है। देश में कुल 1,01,88,007 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है। योग गुरु बाबा रामदेव थोड़ी देर में कोरोना की नई दवा लॉन्च करने वाले हैं। पतंजलि का दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। नई दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि हेल्थ के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर और ग्लोबल लीडर बन रहा है। योग और आयुर्वेद को हम वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पतंजलि ने सैकड़ों रिसर्च पेपर अब तक पब्लिश किए हैं। हमने योग क्रियाओं को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ दुनिया के सामने रखा। इससे पहले पतंजलि ने 23 जून 2020 को कोरोना के लिए कोरोनिल लॉन्च की थी, जिसमें 7 दिन में कोरोना के इलाज का दावा किया गया था। हालांकि लॉन्च होते ही ये दवा विवादों में आ गई। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लंबे वक्त से विरोध कर रहे किसानों ने शुक्रवार को पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुआ ये अभियान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इस दौरान देश भर में छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पर रेलवे पटरियां और ट्रेनों का संचालन बाधित किया गया। खासकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में इसका असर ज्यादा देखने को मिला। हालांकि किसान नेताओं ने दावा किया है कि रेल रोको केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे देश में हुए। उधर रेलवे ने कहा कि इस अभियान का ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव नगण्य रहा। पंजाब और हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के अलग अलग हिस्सों में रेल रोको प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 11वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया। राष्ट्रीय राजधानी में ईंधन की कीमतों में 31 पैसे से 33 पैसे की वृद्धि हुई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 31 पैसे बढ़कर 90.19 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 33 पैसे चढ़कर 80.60 रुपए प्रति लीटर है। अन्य महानगरों की बात की जाए तो राजधानी मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए और मुंबई में पेट्रोल 96.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर। इसी के साथ कोलकाता में पेट्रोल 91.41 और डीजल 84.19 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में ईंधन की कीमतों में तेजी के बाद पेट्रोल 92.25 रुपए और डीजल 85.63 रुपए प्रति लीटर हो गया है। देश के सभी बैंक अपने ग्राहकों को एक अकाउंट पर एक ही एटीएम डेबिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं।
इसे दूसरे शब्दों में समझे तो एक डेबिट कार्ड से एक ही बैंक अकाउंट लिंक होता है, लेकिन पीएनबी एक डेबिट कार्ड से 3 बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा दे रहा है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों को एड ऑन कार्ड और एड ऑन अकाउंट नाम से 2 सुविधाएं दी हैं। इसमें एड ऑन कार्ड फैसिलिटी के तहत एक बैंक अकाउंट पर 3 डेबिट कार्ड ले सकते हैं, वहीं एड ऑन अकाउंट फैसिलिटी के तहत एक डेबिट कार्ड से 3 अकाउंट लिंक कराए जा सकते हैं। इसमें केवल माता पिता, पति पत्नी या बच्चों को शामिल किया जाएगा। इन सभी कार्ड्स की मदद से मेन अकाउंट से निकासी की जा सकेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।